बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। 44 सिविल जज की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑल्दो इस यहाँ ये जो वेबसाइट है इससे आपको अप्लाई करना है। अगर आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ना है तो आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हो। और अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आपको लॉगिन करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। तो फिलहाल हम पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट देखते हैं यहाँ पे कि क्या रिक्रूटमेंट है, और यहाँ पे क्या स्टार्टिंग डेट, क्या एंडिंग डेट, और क्या जहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो पूरी डिटेल हम इसमें देखेंगे। तब तक वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फाइन। जो एग्ज़ाम का नाम है वो सिविल जज की रिक्रूटमेंट है यहाँ पे 2025। राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल 2010, मतलब 2010। पद का नाम है सिविल जज, ठीक है, एंड न्यायिक मजिस्ट्रेट। वेतन की बात करें, सैलरी 77,840 से लेके 1,36,520। 44 पोस्ट है यहाँ पे। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है, आपको ऑनलाइन जो मैंने वेबसाइट बताई है ये राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, यहाँ पे लॉगिन करना है, देन आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। फाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। स्टार्टिंग डेट 1 मार्च से बिगिन हो चुकी है, लास्ट डेट 30 मार्च है। ऑनलाइन परीक्षा में शुल्क जमा करने का टाइम भी 1 मार्च से 31 मार्च है, शाम 5 बजे तक। फाइन। ऑनलाइन अप्लाई करना है। और प्रारंभिक यानी कि प्लेस, मंथ एंड डेट ऑफ प्री एंड मेन एग्जामिनेशन, तो वो आपको आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें जो है पता चल जाएगा। बाकी जो सेंटर्स होंगे वो आपके जोधपुर एवं जयपुर के ही होंगे, बिकॉज ये राजस्थान की रिक्रूटमेंट है। राजस्थान में जोधपुर और जयपुर में जितने भी सेंटर्स हैं तो ये एग्जाम वहीं पे कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल है, ओबीसी क्रीमी लेयर, एमबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी इन एप्लीकेशन ऑफ अदर स्टेट आपको 1,500 रुपये देने हैं। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल, एमबीसी एनसीएल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरीज ऑफ राजस्थान को 1250, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी ऑफ राजस्थान 800 रुपये, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 0, यानी कि कोई शून्य यहाँ पे कोई भी जो फीस की पेमेंट है वो नहीं करनी है। टोटल वैकेंसीज है 44 वैकेंसीज है, जिसमें आप देख सकते हो 17 आउट ऑफ विच 5 पोस्ट फॉर वुमेन्स, आउट ऑफ 5 पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन्स, 1 पोस्ट फॉर विडो। ये कैटेगराइजेशन है यहाँ पे, ठीक है, कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कितनी पोस्ट है, एक एक पोस्ट है यहाँ पे, एक एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है। तो 44 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से किया गया है। महिलाओं, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित हेतु आरक्षक पदों पर आरक्षण, रिक्त पदों के लिए हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वुमेन्स को यहाँ पे, बट रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जो कैंडिडेट होंगे उनको ही दिया जाएगा। फाइन। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको वहाँ पे वो कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे आप SC ST हो या फिर OBC हो, आपको वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होगा। रिजर्वेशन जिस स्टेट का फॉर्म होता है जनरली वहीं के कैंडिडेट्स को वो रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है। फाइन। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित अधिवक्ता नियम रूप में मान्य किसी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि धारित ना करता हो, यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से। फाइन। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। और एवरी कैंडिडेट को नॉलेज होनी चाहिए हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी डायलेक्ट एंड सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान। आपको राजस्थान के कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि LLB होना चाहिए। लॉ की डिग्री होनी चाहिए 3 इयर्स या 5 इयर्स की जो लॉ की डिग्री होती है वो। Person who have appeared or appearing in final year, final semester of LLB shall eligible to apply for the post. Such candidate has required the requisite educational qualification before main examination, and proof thereof has to be submitted to the office of registrar within 7 days of holding main examination. So अगर आप अपेयरिंग है तो अब आप भी अप्लाई कर सकते हो, बस आपका जो रिजल्ट है वो मेंस एग्जामिनेशन से विद इन 7 डेज ऑफ होल्डिंग मेन एग्जामिनेशन आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, तो तब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। फिजिकली फिट होना चाहिए। नेशनैलिटी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एज की बात करें, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 इयर्स ऑफ एज है। बाकी एज का रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। और डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, तो डिसक्वालिफिकेशन के ये रीजंस हैं कि इनमें से किसी भी रीजन की वजह से आपका जो फॉर्म है वो डिसक्वालीफाई हो सकता है।
स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सिविल जज की रिक्रूटमेंट है। 2 एग्जाम होंगे, पहले प्री होगा देन मेंस होगा। मार्क्स ऑब्टेन इन द प्री एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड, वो मेन एग्जामिनेशन में जाएंगे। ठीक है, टू द मेन एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग फाइनल मेरिट। आपको वो क्वालिफाई करना है, उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरिट तो आपकी जो मेंस एग्जाम होगा उसी से बनेगी। Number of candidates to be admitted to the main examination will be 15 times the total number of vacancy category wise, but in the said range of all those candidates who have secured the same percentage on the last cutoff will be admitted to the main examination. तो प्री क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस में जाओगे। फाइन, मेंस एग्जामिनेशन में जितनी वैकेंसी है उसके 15 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। फाइन, टू क्वालिफाई मेन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट SC ST PWD डिसेबिलिटी, आपको 40% मार्क्स स्कोर करना है। In case of non-availability of ex-servicemen, furthermore 5% relaxation shall be applied to ex-servicemen's candidate. और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं, अदर स्टेट है, आपको 45% स्कोर करना है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। फाइन, नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द इंटरव्यू एज फार एज प्रैक्टिकल 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जिसमें 35% तो आपको सिक्योर करना है SC ST जो कैंडिडेट्स है, और 40% स्कोर करना है जो आप 35% मार्क्स इन ईच ऑफ द लॉ पेपर एंड 40% मार्क्स एग्रीगेट इन द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये है प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होगा, इंटरव्यू होगा। मेन एग्जामिनेशन सिलेबस भी यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। देखो, प्री के बारे में अगर हम बात कर लें तो प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इन विच 70% वेटेज विल बी गिवन टू सब्जेक्ट prescribed in the syllabus for law paper 1 and law paper 2, and 30% shall be given to test proficiency in Hindi and English. Maximum marks for pre-examination is 100, in which number of 100 questions आएंगे, 100 marks होंगे। There will be no negative marking for wrong answer in preliminary examination shall be conducted on OMR sheet, duration of 2 hours. Marks obtained in pre-examination shall not be counted. तो आप समझ जाओ प्री का जो पेपर का पैटर्न रहेगा, 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 70% वेटेज आपके लॉ से रिलेटेड रहेगा, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, एंड 30% वेटेज आपका इंग्लिश और हिंदी का रहेगा। ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद जो क्लियर करेंगे वो पेपर 2 देंगे, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन। सिलेबस भी यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, सेम एज प्रिस्क्राइब फॉर लॉ पेपर 1 एंड 2 फॉर मेन एग्जामिनेशन। हिंदी प्रोफिशिएंसी में ये सब पूछा जाएगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में ये पूछा जाएगा। अब जो क्लियर करेंगे प्री वो आएंगे मेंस पे। मेंस एग्जामिनेशन में आप देखो, लॉ पेपर है और लैंग्वेज का पेपर है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आंसर करना पड़ेगा। 100 मार्क्स 100 मार्क्स, 50 हिंदी 50 इंग्लिश। यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, 3 घंटे लॉ पेपर 1, 3 घंटे लॉ पेपर 2, और पेपर 1 हिंदी के लिए 2 घंटे, पेपर 2 इंग्लिश के लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू 35 मार्क्स का है। पेपर 1 में ये पूरा दे रखा है कि क्या सिलेबस है, यही आपको प्री के लिए भी पढ़ना है। लॉ पेपर 1 में प्री के लिए भी आपको यही पढ़ना है। फाइन, उसके बाद लॉ पेपर 2 में जो मेंस के लिए पढ़ना है वही आपको प्री के लिए पढ़ना है। पेपर 1 हिंदी ऐसे राइटिंग इन हिंदी लैंग्वेज और ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद जो क्लियर करेंगे वो इंटरव्यू में जाएंगे। इन इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट सुटेबली फॉर एम्प्लॉयमेंट टेस्टेड विद रेफरेंस टू द रिकॉर्ड एट द स्कूल कॉलेज, वो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा पूरा। उसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आफ्टर इंटरव्यू, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्रीगेट मार्क्स। Fine, if 2 or more such candidate obtain equal marks, they shall be arranged in order of the merit on the basis of their general suitability for the service, and their names shall be recommended for appointment accordingly. तो उसके बाद आपकी लिस्ट आएगी। In case of other candidate, unless he obtain minimum 40% marks in the aggregate of written examination and interview, ये उसके बारे में है। और ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी शोन किया है, यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप न्यू यूज़र हो तो यहाँ से, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ से अप्लाई करना है। बाकी जो एडमिशन कार्ड है, जो एडमिट कार्ड है, वो एग्ज़ाम से 5 से 7 दिन पहले आ जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के लिए पश्चात प्रश्न पत्र की मॉडल आंसर की वो वेबसाइट पर आ जाएगी। ठीक है, उसको अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो 250 रुपये आपको देने होंगे, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। सो आई होप जो मेन डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्री क्वालिफाइंग है, जो मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू से ही बनेगी। फाइन, और प्री और मेंस का सिलेबस भी पूरा यहाँ पे मेंशन्ड है,
तो आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।